हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की इस वीडियो लेक्चर में फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में आपने विस्मरण या फॉरगेटिंग किसे कहते हैं और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो विस्मरण की परिभाषा दी उसका अध्ययन किया था। आज हम विस्मरण पर एबिंगॉस द्वारा किए गए प्रयोग और उनके द्वारा जो कर्व विस्मरण के ऊपर बनाया गया उसका हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, विस्मरण एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति पूर्व सीखे अनुभवों या पाठों का प्रत्यावहन करने में असमर्थ रहता है। साधारण शब्दों में हमने विस्मरण को जब समझा था तो हमने ये बताया था कि विस्मरण एक मानसिक प्रक्रिया है और जो भी सूचनाएं या पाठ आप याद करते हैं, अगर आप उसे पुनः स्मरण नहीं कर पाते हैं, उसमें असमर्थ हो जाते हैं, तो उसे हम विस्मरण या फॉरगेटिंग कहते हैं। स्मृति एवं विस्मरण के क्षेत्र के विकास में एबिंगॉस ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विद्यार्थियों, एबिंगॉस जो थे उन्होंने सबसे पहले विस्मृति के क्षेत्र में 1885 में अध्ययन प्रारंभ किए थे। प्रयोगात्मक जो अध्ययन थे वह एबिंगॉस द्वारा किए गए विस्मरण पर। आप इनके अनुसार विस्मृति एक प्रकार की निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। इन्होंने बताया कि जो विस्मृति है या जो फॉरगेटिंग है वह एक इनएक्टिव प्रोसेस है। एबिंगॉस ने विस्मरण पर अध्ययन किए और इन अध्ययनों में वह स्वयं ही प्रयोज्य थे। तो जो उन्होंने प्रयोग किए थे उनमें वह खुद ही सब्जेक्ट थे। एबिंगॉस ने अपने प्रयोगात्मक आंकड़ों के आधार पर विस्मरण का एक ऐसा वक्र बनाया जिसे विस्मरण वक्र या एबिंगॉस वक्र कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ की थी उसके आधार पर उन्होंने विस्मरण का एक कर्व तैयार किया या फॉरगेटिंग का एक कर्व तैयार किया जिसे हम फॉरगेटिंग कर्व या एबिंगॉस कर्व कहते हैं। विद्यार्थियों, आपके सामने फॉरगेटिंग और एबिंगॉस कर्व 1885 में जो उन्होंने अध्ययन किए थे उसके आधार पर जो उन्होंने वक्र बनाया वह दिखाई दे रहा है। इसमें आपको वाई एक्सिस पर परसेंटेज ऑफ रिकॉल और एक्स एक्सिस पर नंबर ऑफ डेज दिखाई दे रहा है। एबिंगॉस की पद्धतों पर आधारित विस्मृति वक्र, जिससे स्पष्ट होता है कि निरर्थक पदों की विस्मृति समय के साथ साथ बढ़ती जाती है। विस्मरण के संबंध में एबिंगॉस के कुछ प्रमुख परिणाम निम्न प्रकार हैं। तो विद्यार्थियों, आप इसमें देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे जो अधिगम की गई सामग्री है उसका विस्मरण जो है वह बढ़ता जा रहा था। जैसे 20 मिनट के बाद अधिगम सामग्री का लगभग 47% विस्मरण हो जाता है। 60 मिनट के बाद अधिगम सामग्री का लगभग 53% विस्मरण हो जाता है। इसी प्रकार 9 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद और 7 दिन बाद अधिगम सामग्री का लगभग 75% विस्मरण हो जाता है। और 1 महीने बाद एबिंगॉस ने बताया कि अधिगम सामग्री का लगभग 79% जो है वह विस्मरण हो जाता है। तो टाइम के साथ साथ विस्मरण की जो दर होती है वह बढ़ती जाती है। अपने अध्ययनों के आधार पर एबिंगॉस ने बताया कि अधिगम और धारण के मध्य समय का अंतर जितना बढ़ता जाता है, धारण की मात्रा
कम होती जाती है। तो एबिंगहॉस ने अपने इस अध्ययन से यही बताया कि जो धारण किया गया है व्यक्ति द्वारा और जो अधिगम है उसके मध्य अगर समय अंतर बढ़ता जाएगा तो धारण की मात्रा कम हो जाएगी, और धारण की मात्रा कम होने का तात्पर्य है कि विस्मृति जो है वह बढ़ती जाएगी। तो समय के साथ साथ धारण की गई सामग्री जो है वह विस्मृति में या विस्मृति होती जाएगी। तो विद्यार्थियों, आज आपने फॉरगेटिंग कर्व का अध्ययन किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।